हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, प्रभास की द राजा साहब मूवी का टीजर आ गया है। इस मूवी को लेकर हमारी क्या एक्सपेक्टेशन थी और इस मूवी ने क्या उससे डिलीवर कर पाया है या नहीं कर पाया है, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टीजर जैसे ही स्टार्ट होता है तो कंट्री डिलाइट का एड आता है। सबसे पहले जब वो एड आया तो मुझे लगा यूट्यूब शायद कोई एड दिखा रहा है। फिर मैंने ध्यान से देखा कि स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी कि टीजर में ही एड दे दिया। पूरे टीजर में सबसे फनी चीज तो यही थी। द राजा साहब मूवी में प्रभास के साथ संजू बाबा भी हमें दिखने वाले हैं। संजू बाबा शायद इस मूवी में विलन का कैरेक्टर करने वाले हैं। आज के टाइम पे संजू बाबा से अच्छी मूवी एक्सपेक्ट करना बिल्कुल वैसा है जैसे सुअर को कीचड़ से दूर रखना। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक सबसे वाहियात कोलंबिया के बंदरों की बगलों को सूंघकर सस्ते नशे करके एक मूवी बनाई थी जिसका नाम है द भूतनी, और अभी हम उसके ही ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाए, तब तक वो अगली हॉरर मूवी लेकर आ गए हैं, द राजा साहब। सच बोलूं तो मैं प्रभास की वजह से चुप हूं, वरना मैं कायदे से इस मूवी को रोस्ट कर देता। आते हैं राजा साहब पर। टीजर में देखकर ऐसा लग रहा है कि संजय दत्त कोई बहुत ही रईस आदमी होंगे, जैसे कोई राजा या बहुत बड़ा सेठ अपने टाइम का। मरने के बाद भी वो अपनी हवेली, अपने गहने और अपने पैसे से इतना लगाव करता है कि वो उससे दूर ही नहीं जा पाता। उसकी आत्मा मंडराती रहती है। टीजर में दिखाया गया है कि मरने के बाद, भूत बनने के बाद भी उन्होंने जेवर पहन रखे हैं। अब मरने के बाद भूत कपड़े पहन सकते हैं तो जेवर भी तो पहन सकते हैं ना, लॉजिक तो उसमें भी है ना। अब संजू बाबा की हवेली पे पता नहीं किस तरह से प्रभास आ जाते हैं और उनके साथ आ जाती है उनकी हीरोइनें। उसके बाद स्टार्ट होती है हॉरर कॉमेडी। हॉरर और कॉमेडी भाई दोनों ही मिसिंग थी टीजर में। मूवी में सिर्फ संजय दत्त ने छछूंदर की बावासीर जैसा रोल नहीं किया है। पूरे टीजर में प्रभास लफंगा गिरी, लड़की पटाना, 50 गुंडों से लड़ना और पहुआ भर कॉमेडी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई हाथी जैसा उसका शरीर है, उससे कॉमेडी होती ही नहीं है। प्रभास जैसा तगड़ा इंसान एंग्री यंग मैन का रोल करता हुआ ज्यादा अच्छा लगता है। कॉमेडी का उसे सीन नहीं आता, पता नहीं उसे ऐसे रोल क्यों कराए जाते हैं। मूवी में 3 हीरोइन हैं, प्रभास की तो बल्ले बल्ले हो गई। अब साउथ की मूवी में इतना भयंकर एक्शन दिखाया जाता है तो हॉरर कॉमेडी में भी उन्होंने भयंकर एक्शन डाल दिया, जहाँ पर प्रभास कीड़े मकोड़ों की तरह 50-100 लोगों को उड़ा उड़ा के फेंक रहा है। यार इतनी पावर तो कैप्टन अमेरिका में नहीं थी, जबकि वो एक सुपर सोल्जर था। और साउथ का हर एक दूसरा कैरेक्टर इतनी ताकत रखता है कि वो 200-400 आदमियों को तो ऐसे उड़ा देता है। अब साउथ के एक्टरों को कोई विलन तो मार नहीं पा रहा था, तो अब वो भूतों से लड़ने आ गए हैं। इसलिए द गांजा साहब, द राजा साहब मूवी लेकर आ रहे हैं। मूवी में श्रीलीला भी है। टीजर में उनको देखकर मजा आ गया। अब आधी दुनिया तो श्रीलीला को देखने के लिए मूवी देखने जाने वाली है और बची हुई आधी दुनिया प्रभास के लिए जाने वाली है, क्योंकि भाई प्रभास की मूवी कैसी भी क्यों ना हो, फैंस थिएटर में देखने तो जरूर जाएंगे। अब उसके फैंस आदि पुरुष जैसी मूवी को थिएटर में देख सकते हैं, तो फिर वो किसी भी मूवी को थिएटर में देखने जा सकते हैं। भाई फैंस हो तो ऐसे हो, वरना अक्की के फैंस जैसे तो फैंस ना हो, बस नाम के फैंस। टीजर में जो भी सीजीआई वाले कैरेक्टर दिखाए गए हैं, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो भूत हो, चाहे वो हाथी हो, सभी के सभी कार्टून लग रहे थे और कभी कभी तो पूरा सेट भी नकली लग रहा था। ऐसा वीएफएक्स और सीजीआई वाला पार्ट देखकर तो भाई कोई भी आइडिया लगा देगा कि ये प्रभास की मूवी है। मेरे ये बात समझ में नहीं आती कि प्रभास की बेकार से बेकार मूवी को भी उसके फैंस इतनी बढ़िया ओपनिंग देते हैं, लेकिन फिर भी प्रभास अपने फैंस को बहुत ही ज्यादा डिसपॉइंट करते हैं। उनकी हर मूवी में हमें देखने को मिल जा रहा है कि वो कितनी लापरवाही करते हैं वीएफएक्स और सीजीआई को लेकर। आदि पुरुष के बाद भी उन्होंने अपनी गलतियों में सुधार नहीं किया और यही गलती वो फिर रिपीट करते हैं द राजा साहब में। चाहे टीजर में दिखाए जाने वाले बिल्ली, हाथी और भूत हो, सबके सब कार्टून लग रहे थे। पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास से ये चीज तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। मेरे ख्याल से किसी भी फैंस को ये चीज तो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि उसका फेवरेट सुपरस्टार हर बार एक ही मिस्टेक बार बार करे। अब इतने सस्ते वीएफएक्स और सीजीआई की वजह से हमें भाई कहीं भी हॉरर तो बिल्कुल लगता ही नहीं है। अब ये टीजर दुनिया के सबसे डरपोक इंसान को भी दिखा दिया जाए तो उसको भी ये कुछ नहीं लगेगा, ना फनी लगेगा ना हॉरर लगेगा, क्योंकि हर एक चीज इसमें मिसिंग थी। रिपोर्ट्स ऐसा बता रही है कि द राजा साहब में प्रभास के 2 रोल होने वाले हैं। पहले रोल में तो वो एक थिएटर के ऑनर होंगे और दूसरे रोल में वो एक गोस्ट होंगे, यानी कि भूत बन के हमको डराने वाले हैं। प्रभास की द राजा साहब मूवी में नयनतारा का एक स्पेशल सॉन्ग भी होने वाला है। अब हो सकता है ये एक आइटम सॉन्ग हो। अब जो भी होगा, लॉन्च होगा तो हमें पता ही चल जाएगा। इसमें बोमन ईरानी भी कोई एक स्पेशल रोल करने वाले हैं। मूवी रिलीज होने वाली है 5 दिसंबर 2025, यानी कि अभी पूरा 6 महीना है मूवी की रिलीज डेट में। तो हो सकता है वीएफएक्स और सीजीआई वाले पार्ट्स को शायद थोड़ा सुधार देखने को हमें मिल सकता है। बाकी प्रभास की मूवी से तो मैं ज्यादा उम्मीद रखता नहीं हूँ, क्योंकि अगर बाहुबली सीरीज को छोड़ दिया जाए तो प्रभास की सिर्फ नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हाल होता है। मूवी बिल्कुल रद्दी होती है, बस कमाई ज्यादा करती है। अब भाई फैंस को तो मिर्चा लग जाएगा, लेकिन बात बिल्कुल सच है। मानना है मानो, नहीं तो अपना फोन पटक के भाग जाओ यहाँ से और दोबारा कभी दिखाई मत देना। और जिनको वीडियो पसंद आ गया हो वो लाइक कर देना। तुमको द राजा साहब मूवी का टीजर कैसा लगा और सच बताना, क्या तुमको वो फनी लगा और क्या तुमको वो हॉरर लगा? जैसा भी लगा कमेंट करके जरूर बता देना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक मेरे इन वीडियोस को भी देख सकते हो। शाइनिंग ऑफ, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।